पुण्यात्माओं, हम 90% दुख हम स्वयं उत्पन्न किए बैठे हैं। बेटी कितनी अच्छी संतान होती है, पहले माता पिता के घर पे काम करती है और फिर जैसा उसको यहाँ विदा कर दिया तुरंत चली जाती है और जा करके अगले सारा जीवन दूसरे के घर में पशु की तरह लगी रहती है। और आज बेटी हमें इतना कैर बना लिया, किस कारण से? उसके ऊपर एक अननेसेसरी खर्चा बना लिया, ब्याह का, दहेज का, ये दुश्मन बना लिया अपने पैर पाप को आड़ा मार बैठे। अब ये सूत में नहीं आता क्योंकि रिवाज बन गई। और जिस कारण से बेटियों की मृत्यु गर्भ में करने लग गए, देख कैसे पापी बन गए हम। तो हम विवाह शादी में खर्च करते हैं, ये भी हमारी नालायकी है। अब जैसे हम यहाँ ड्रामाबाजी करते हैं विवाह के समय, कोई डीजे बजाता है, कोई बैंड बाजे बजाता है, डांस करते हैं, उद्मस्तार देते हैं, ये कोई एक मानुष का कार्य है? जिनको ज्ञान नहीं वो लोग ऐसा किया करते हैं। बच्चों का विवाह परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संस्कार भगवान ने पहले जोड़कर तैयार कर रखे होते हैं। तो उसमें हमने घना ड्रामाबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चों का विवाह वचन से होता है, बच्चों का विवाह वचन से होता है। भाई हमने अपनी बेटी आपके पुत्र से इसका विवाह कर दिया, नाता जोड़ दिया, वो कहते हैं ठीक है हमने स्वीकार कर लिया, तो हो गया ब्याह। इसमें चाहे सिंपल खाना खा लो, चाहे इसमें ढोल पीट लो और चाहे इसमें नाच गा लो, बात वह है कि वह उतनी ही है। बच्चों का संस्कार जोड़ देना है और उनको विदा कर देना। इससे फालतू हम करते हैं तो हम बकवाद करते हैं वो। तो इस प्रकार हमने हर प्रकार से अपने इस वाहियात खर्चे को कम करना है। और फिर देखना 20% मेहनत से आपका गुजारा सुथरा चलेगा और फिर बाकी जो समय आपको मिलेगा वो भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जपया करेंगे। अभी शुरुआत है स्मारक की पुण्यात्माओं, कुछ दिनों में देख लेना आप। सब तंग पा रहे ब्याह की व्यवस्था से। किसी के 2 लड़कियां हो जाती हैं और आजकल जैसे विवाह की प्रथा चली हुई है, उसके लिए मरण हो जाता है। सारा दिन चिंतित रहता है, किसी से कर्जा लेता है, कुछ करता है, कुछ करता है। तो धीरे धीरे ये समाज में सुधार आएगा, सच्चाई से परिचित होंगे, हमारी संख्या भक्तों की बढ़ती चली जाएगी। तो फिर अभी तो समाज में विरोध बन जाता है, क्योंकि जैसे भगत की लड़की है, भगत से शादी करनी पड़ जाती है, तो उनके रिवाजें, उनके सारे वही सांग होते हैं। लेकिन भगत को चाहिए कि पहले खोल कर दे कि अकेली लड़की है मेरे पास, ना कोई दहेज दूंगा। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने जहां संस्कार जोड़ रखा है उसने तोड़ कौन देगा, उसको रोक कौन देगा? हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि बेटी का ब्याह ना हो। ये भूल कर ना सोचना। फिर देखना परमात्मा की लीला कैसी करते हैं वो अपने, फिर वो परमात्मा साथ देंगे आपका जब आप उसका नियम पालन करोगे। और जिस भगत के लड़के का विवाह है तो उसको तो कहना ही क्या है, साफ कह दे अगले को मुझे लड़की चाहिए, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। 2-4 भगत जाए, अपना उनका भोजन पानी जैसा सिंपल सा करे और बच्चे को विवाह के घर ले आवे। इस तरह आप सुधार लाओ, अपने आप में भी सुधार करो, समाज में भी फर्क पड़ेगा धीरे धीरे। और जब आपका ये सारा जो है ना व्यवस्था बदल जाएगी, फिर देखना कितना हल्का फुल्का महसूस करोगे। पुण्यात्माओं, जब तक हम भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, हम दूसरे के धन को चाहते हैं, जैसे विवाह में दहेज में, तो वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, वो किसी और कारण से कहीं, जैसे बेटी वाला दुखी हो करके, वो तो आत्मा, देखो सबके पास धन नहीं है और एक रिवाज बन गई अब इस तरह का, ऐसा करना वैसा करना, तो उसकी आत्मा बहुत दुख पाती है और वो फिर देना भी पड़ता है, क्योंकि बेटी को पराई करना है। तो वो दिया हुआ धन अगले को कभी नहीं रास आता, लेकिन हम अंधे होकर घसीट रहे हैं इसको। तो इस प्रकार हमने पाप से भी बचना है, अपने ऊपर किसी का कर्जा नहीं होने देना, क्योंकि हमने मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष के लिए हमने यहाँ से हर प्रकार से अपना बोझ हल्का करना है, पापों से डरना है और परमात्मा का सत्य सुमरण करना है।